ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करते हैं। वो प्रश्न है कि जब मनुष्य इस धरती पर जन्मा सबसे पहले, तब यहाँ की परिस्थिति कैसी थी और मनुष्य का स्तर कैसा था, इस पर चर्चा करते हैं। आप लोगों ने आधुनिक विज्ञान का तो सुना ही होगा कि पहले सभी पशु पक्षी जानवर बन चुके और फिर मनुष्य पैदा हुआ, वो विकासवाद मानते हैं। और मनुष्य ने पशु पक्षियों को देखा, वो शिकार करते थे, मनुष्य भी शिकार करने लग गया। पाषाण युग आया, लौह युग आया, पत्थरों से मार के मनुष्यों प्राणियों को खा जाते थे। फिर लोहे के आविष्कार हुआ, फिर उससे हथियार बना के, अर्थात वो ये सिद्ध करना चाहते मांसाहारी थे सबसे पहले। और बंदरों से, वैसे तो अमीबा से धीरे धीरे विकसित होकर मनुष्य बन गए। इसकी चर्चा तो हम यहाँ नहीं कर रहे, लेकिन आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से मनुष्य महामूर्ख पैदा हुआ था, अर्थात जानवर जैसा व्यवहार करता था और मांसाहारी था। मांसाहारियों से सीखा था उसने, वैसे ही आवाज निकालता था, भाषा भी नहीं आती थी। लेकिन वैदिक विज्ञान क्या कहता है, ये आपको बता रहे हैं। जब मनुष्य पैदा हुआ, सब वीडियो संक्षिप्त होगी। सबसे पहले बता दें, मनुष्य जो पैदा हुआ वो युवावस्था में पैदा हुआ, भूमि से पैदा हुआ। क्योंकि किसी भी प्रकार से माने, जो सबसे पहली पीढ़ी है वह मैथुनी नहीं हो सकती। भूमि से पैदा होने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं। इसलिए भूमि को माता कहा है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अथर्ववेद। सबसे पहले मनुष्य की जो मां है वह धरती है और पिता परमात्मा है। तो धरती की कोख कैसी थी, इस पृथ्वी पर क्या परिस्थितियां थी, वे परिस्थितियां थी जो एक माता के गर्भ में होती हैं। और जगह जगह वो परिस्थितियां थी जो जीवन रक्षक, जीवन का निर्माण करने वाले, शरीर का निर्माण करने वाले जो तत्व होते हैं, जो मां के गर्भ में रस बनता है, भ्रूण को मिलता है, वह सभी पृथ्वी पर था रासायनिक क्रियाओं से। और स्थान स्थान पर ऐसे गड्ढे थे जो गर्भ का काम कर रहे थे, उनमें भ्रूण पल रहे थे। वो अलग से वीडियो कभी बनाएंगे। लेकिन उसके गर्भ से पूर्ण युवा और युवती पैदा हुए। उस समय वो कैसे थे, उस समय वे कैसे थे, इससे पहले हमें ये जाने कि उस समय पर्यावरण कैसा था, यहाँ की मिट्टी कैसी थी, यहाँ का पानी कैसा था, यहाँ की हवा कैसी थी, यहाँ आकाश कैसा था। और आकाश का भी जो आधार है, आकाश को भी जो उपादान है, बेसिक मटेरियल कॉज, बेसिक नहीं कहेंगे, आकाश का मटेरियल कॉज, मनस तत्व, वो कैसा था। जैसा वो होगा वैसा ही मनुष्य होगा। जैसा माता पिता होंगे वैसी संतान होगी, जैसा माता पिता का भोजन होगा वैसी संतान होगी। जन्मते समय जैसा पोषण बच्चों को मिलेगा वैसे ही बच्चों का स्वास्थ्य होगा।
तो हमारी माता का स्वास्थ्य कैसा था, भूमि माता का स्वास्थ्य कैसा था, इस पर चर्चा करते हैं। इस भूमि जो उसी समय उससे कुछ पूर्व बनी है, मुलायम है, मिट्टी ऐसी है जैसे कि उसमें सारे पोषक तत्व घुले हुए, पानी में सारे पोषक तत्व घुले हुए हैं, जैसा भ्रूण को चाहिए वह सब इस धरती पर है। तो भूमि ऐसी इतनी शुद्ध, आप जानते हैं कि जब थिएटर में डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो थिएटर में कितनी शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, वो रसायनों के द्वारा, कीटनाशकों के द्वारा। लेकिन अब पृथ्वी ऐसी थी, पूर्ण शुद्ध मिट्टी थी जिससे शरीर बना था, जिसमें पोषक तत्व थे, जगह जगह लिक्विड रूम में भरा हुआ था और वही पोषण किया। आज माता का गर्भ 9 महीने का होता है, अगर वो जल्दी अगर पैदा हो जाए बच्चा तो कमजोर रहता है, और 1 महीना लेट हो जाए तो बच्चा बलवान होता है। कल्पना कीजिए, इस माता ने, भूमि माता ने कम से कम 25 वर्ष तक हमें पाला गर्भ में। जब 9 महीने से कम बच्चा पैदा हो जाए तो बहुत कमजोर होता है, रोगी होता है, और अधिक गर्भ में रहता है तो बलवान होता है, क्योंकि गर्भ के अंदर जो पोषण होता है वो पोषण संसार में कहीं अन्यत्र नहीं हो सकता। फिर उसके बाद शिशु अवस्था में जो पोषण मिलता है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता। तो गर्भ का पोषण सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो गर्भ में पोषण इस भूमि माता ने दिया, 25 वर्ष तक पोषण दिया। 25 वर्ष तक वह भोजन मिला जो माता को आवश्यक है, माता की रसों द्वारा भ्रूणों को आवश्यक है। और माता का भोजन परमात्मा द्वारा बना हुआ, अत्यंत शुद्ध, अत्यंत पौष्टिक, जिससे पौष्टिक भोजन इस संसार में कभी नहीं हो सकता। आज कितना ही हम विकास कर लें, कितना ही कृत्रिमता ले आमें, कैसे ही पोषक तत्व किस प्रकार से, किसी भी प्रकार से निर्माण करें, वैसा पोषक तत्व कभी नहीं पैदा कर सकते जैसा पृथ्वी के अंदर उस समय उन भ्रूणों को मिला था, हम मनुष्यों को मिला था, और पशु पक्षियों को भी मिला था, वो भी ऐसे पैदा हुए थे। वैसा पोषण 25 वर्ष मिला। और पानी ऐसा जिसमें सारे पोषक तत्व घुले हुए थे। आज हम पानी पिए तो नारियल का पानी बहुत अच्छा होता है, लेकिन नारियल का पानी भी मिट्टी से, पानी से, हवा से ही पोषण लेता है। ये भी आज शुद्ध नहीं रहे तो नारियल का पानी भी वो शुद्धता नहीं है। किसी भी प्रकार का पेय पदार्थ उस पानी की समानता नहीं कर सकता। वैसा जल था, वैसे सरोवर भरे हुए थे, वैसी नदियां भरी हुई थी, ऐसा जल था। और इस पृथ्वी पर कहीं भी कोई गंदगी नहीं थी, कोई हानिकारक जीवाणु कीटाणु नहीं थे, और सबसे पहली पीढ़ी में हिंसक जानवर भी नहीं थे इस पृथ्वी पर। केवल शाकाहारी पैदा हुए। इसलिए अब पानी के बाद आते हैं हवा। हवा में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी, कार्बन डाइऑक्साइड भी पर्याप्त मात्रा में थी, जितनी पौधों को चाहिए। पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और पौधों को ऑक्सीजन भी चाहिए, पौधों को नाइट्रोजन भी चाहिए। ये सब पृथ्वी पर मिट्टी में और हवा में पर्याप्त उपलब्ध थी। अर्थात इतना संतुलित वायुमंडल था, जितना संतुलित उसके बाद इस धरती पर कभी नहीं हुआ, न कभी हो सकता। और आकाश में कोई रेडिएशन नहीं था, कृत्रिम रेडिएशन। जो रेडिएशन था प्राकृतिक था, नेचुरल था, ईश्वरीय था। सूर्य का रेडिएशन था,
चंद्रमा का था, तारों का था, इसके अतिरिक्त कोई रेडिएशन नहीं था। इसलिए आकाश भी पूरी तरह परिशुद्ध था। और उस समय हिंसा की कोई तरंगे नहीं थी, झूठ की तरंगे नहीं थी, कामुकता की तरंगे नहीं थी। पहली पीढ़ी में काम था ही नहीं, मैथुनी सृष्टि बाद में प्रारंभ हुई। इसलिए कोई भी ऐसी तरंगे नहीं थी, ईर्ष्या की, द्वेष की, छल की, कपट की, शोक की, विषाद की कोई तरंगे नहीं थी। तो मनस्तत्व भी अत्यंत पुष्ट और शुद्ध पवित्र था। ऐसे वातावरण में आज की तुलना तो आप कर लेना, ऐसे वातावरण में हमने जन्म लिया। हमने अर्थात मनुष्य ने, पशुओं ने, पक्षियों ने, कीट पतंगों ने, तो सभी वे इतने स्वस्थ थे जितने स्वस्थ की होने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। स्वस्थ किसको कहते हैं? शरीर से बलवान, मन से बलवान, इंद्रियों से बलवान, और ये सभी अपने अपने कार्य में संतुलित रूप से लगे हों, किसी में कोई विकार नहीं हो। आंख देखने का काम करती है तो अच्छा ही देखे, बुरा देखे इसका मतलब आंख का रोग है। मन में बुरा सोचे इसका मतलब मन में रोग है। आत्मा से बुरा चिंतन करे तो आत्मा रोगी है। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि करें तो आत्मा रोगी है। शरीर में की दर्द कष्ट है तो शरीर रोगी है। और अगर हम भय से पीड़ित होते हैं, शोक से पीड़ित होते हैं, तब भी हम रोगी हैं। यह सब कुछ भी नहीं था। वह मनुष्य इतना बलवान, आपने बलवानों के नाम सुने हैं, भीम, महाबली भीम थे। कहते हैं कई सौ हाथियों का बल होता था। महावीर, हनुमान जी, बाली, सुग्रीव अत्यंत बलवान थे। द्वापर में भीम थे, बलराम जी थे, ये अत्यंत बलवान थे। लेकिन प्रारंभ का जो मनुष्य था, मुझे लगता इन सबसे भी अधिक बलवान था, क्योंकि उस समय का सारा वातावरण ऐसा था। तो ऐसा बलवान जिससे बलवान फिर कोई धरती पर नहीं हो सकता। इतना आकार वाला, लंबा चौड़ा, विशाल का है, उसके बाद मनुष्य नहीं हो सकता। और इतना स्वस्थ, उससे स्वस्थ फिर कभी नहीं हो सकता, न हुआ। और बुद्धि कैसी थी? बुद्धि भी ऐसी थी कि उससे अधिक बुद्धिमान नहीं हो सकता। आधुनिक लोग मानते हैं मूर्ख पैदा हुआ, पशुओं जैसा। लेकिन वैदिक विज्ञान कहता है कि सबसे पहली पीढ़ी इतनी बुद्धिमान थी, इतनी प्रज्ञावान थी, इतनी मेधावती थी कि उसके बाद कभी संभव नहीं। बड़े से बड़े, योगी से योगी, ऋषि से ऋषि, महर्षि, उनकी जो बुद्धि होती है उनसे भी अधिक बुद्धि थी उनमें। बुद्धि होना अलग बात है, विद्या होना अलग बात है। विद्यावान नहीं थे, बुद्धिमान थे, प्रज्ञावान थे, मेधावान थे, प्रतिभावान थे। सबसे पहले मनुष्य। कमी क्या रह गई थी? विद्या देने वाला कोई नहीं था। आप देखें, एक बच्चा बहुत बुद्धिमान, पढ़ा बिल्कुल नहीं, और एक बच्चा मंद बुद्धि का है, वो पढ़ा भी है, 2 साल से पढ़ रहा है, 3 साल से, 4 साल से पढ़ रहा है। और जो पढ़ा नहीं है लेकिन अत्यंत प्रज्ञावान है, वो 1 महीने में उससे आगे निकल जाएगा जो कब से ही पढ़ रहा है। क्योंकि उसके पास प्रज्ञा है, मेधा है, प्रतिभा है। तो विद्यावान नहीं थे लेकिन बुद्धिमान अत्यंत थे। अत्यंत, अत्यंत कर अंत को भी अतिक्रमित कर दिया, जिसने सीमा को भी तोड़ दिया। सीमातीत बुद्धिमान पीढ़ी पैदा हुई थी सबसे पहले। सीमातीत बुद्धिमान और सीमातीत पवित्र आत्मा, इतने पवित्र, उनके अंदर काम का कोई बीज नहीं था, क्योंकि वो काम से पैदा ही नहीं हुए थे, पृथ्वी से पैदा हुए। काम का भाव बाद में हुआ। काम नहीं था,
क्रोध नहीं था, मोह नहीं था, ईर्ष्या नहीं थी, झूठ नहीं था, छल नहीं था, कपट नहीं था, शोक नहीं था, राग नहीं था, द्वेष नहीं था, कैसे लोग होंगे? कैसा मनुष्य होगा वो पहला मनुष्य, पहला पीढ़ी कैसी थी? इसलिए मनस तत्व में भी ऐसी कोई तरंगे नहीं थी। अब वनस्पति कैसे थे? वनस्पति आज सुनते हैं, वैज्ञानिकों का अनुसंधान बता रहे हैं, पोषक तत्व कम हो रहे। सेव कितने खाओ पोषक है नहीं, फलों में पोषक तत्व नहीं है, बहुत कम है, अन्न में नहीं है, दालों में नहीं है, शाकों में नहीं है, फिर दूध घृत में भी कम होंगे। उस समय इतना पोषक, क्योंकि पर्यावरण अच्छा था, इतना पोषक फल जितना कभी नहीं हुआ, बाद में कभी नहीं हुआ। वनस्पतियों के बहुत बड़े बड़े आकार, फल और बीज अत्यंत पुष्ट, शुद्ध, पवित्र, पोषक तत्वों से भरपूर वो थे। और मनुष्य खाता क्या था? पहले उसने खाया क्या होगा? पत्थर मार के पशुओं को मारना नहीं सीखा उसने। वो सबसे पहले अपने योग बल से, अपनी प्रतिभा से ब्रह्मांड में जो एनर्जी है, सूर्य की एनर्जी से भोजन प्राप्त कर लेता था, चंद्रमा से प्राप्त कर लेता था, चंद्रमा की रश्मियों से, और वैक्यूम एनर्जी जो छंद प्राण रश्मि ब्रह्मांड में वेद मंत्र गूंज रहे थे, उनसे पोषण प्राप्त करता था। और उसके बाद उसने फल खाना सीखा, बाद में दूध पीना सीखा। मैथुनी सृष्टि हुई तो दूध पीना सीख गया, माँ का दूध। लेकिन मैथुनी सृष्टि से पहले वो अंतरिक्ष की ऊर्जा से अपना पोषण कर लेता था, चाहे वो सूर्य की ऊर्जा है, चाहे चंद्रमा की ऊर्जा है, चाहे तारों की ऊर्जा है, चाहे छंद प्राण रश्मियों की प्राण तत्व, उससे पोषण कर लेता था। उसके अतिरिक्त उसके बाद फल का सेवन करता था। और उस समय सामाजिक व्यवहार, सभी स्वतंत्र थे, कोई राजा नहीं था, लेकिन कोई किसी से राग द्वेष नहीं करता था। सभी आत्मोन्नति की ओर बढ़ने वाले थे, क्योंकि सभी मुक्ति से आए थे, मोक्ष से आए थे, वही उनके संस्कार थे। पहली पीढ़ी की बात कर रहा हूं, केवल पहली पीढ़ी की। बाद में क्या, उसी समय 4 ऋषियों ने ऋचाओं को ग्रहण किया, वेद मंत्र को अंतरिक्ष से ग्रहण किया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को बताया वो ज्ञान परमात्मा ने जनाया, मंत्र उन्होंने ग्रहण किए, अग्नि वायु आदि तंग्रह। उनका क्या अर्थ है ये ईश्वर ने जनाया समाधि अवस्था में, समाधि में ग्रहण की, समाधि में उन्हें अर्थों का ज्ञान हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी को जनाया। ब्रह्मा एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें चारों वेदों का ज्ञान हुआ इस धरती पर। फिर उन्होंने सब में प्रचार किया, सबको बताया, तो ज्ञान की परंपरा वहां से चल गई। विद्यावान बने, बुद्धिमान पैदा हुए, बलवान बने, बुद्धिमान बने, चरित्रवान बने अर्थात पहले पैदा हुए। विद्यावान पैदा नहीं हुए, विद्यावान उस समय हुए जब 4 ऋषियों ने वेद का ग्रहण किया, उन्होंने ब्रह्मा जी को बताया, बाकी दूसरों ने सीखा। तो हम कल्पना करें, आज से सोच लीजिए, आज की मिट्टी कैसी है, आज का पानी कैसा है, आज की हवा कैसी है, आज का आकाश कैसा है, आज के मनस्तत्व कैसा, आज के हमारे शरीर कैसे हैं, वनस्पतियां कैसे हैं, पशु पक्षी कैसे। इस परमात्मा ने हमें ऐसा दिया था जीवन, लेकिन हमारी बुद्धि भ्रष्ट ऐसी हुई कि हमने सब नाश कर। जिस विकास का हम दंभ भरते हैं वो विकास नहीं, हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। वैदिक विज्ञान कहता है रासवाद की तरफ गया है मनुष्य। तो
अगर हम इस बात पर विचार लें कि हम इस मिट्टी को, इस पानी को, इस हवा को ऐसा बना दें तो कितना सुंदर है। कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी। वर्षा जब ही होती जब वनस्पतियों को जरूरत होती। हवा वैसे ही चलती जैसे हमें आवश्यकता होती। कोई तूफान नहीं आते थे, कोई चक्रवात नहीं थे, कोई बहुत वर्षा नहीं थी, कोई कम वर्षा नहीं थी। जगह जगह सुंदर उपवन, सुंदर बाग बगीचे, सुंदर पक्षी, सुंदर पशु, सुंदर स्वस्थ सुडौल मनुष्य। वह भोजन था। कैसा स्वाद होगा। स्वाद हमारा कुछ साल में देखो आप, 30 साल पहले का देख लो, 25 हरे धनिया में कैसी सुगंध होती थी, आज वो कहाँ। दालों में वो स्वाद कहाँ है, बाजरे में वो स्वाद कहाँ है, गेहूं चावल में वो स्वाद कहाँ है, साग सब्जियों में वो स्वाद कहाँ है। जब 25-30 वर्ष में हमने ऐसा विनाश कर डाला तो करीब 2 और वर्ष जब मनुष्य पैदा हुआ था तब उनका स्वाद कैसा होगा। सेब कैसा होता होगा, आम कैसा होता होगा, अमरूद कैसा होता होगा, साग सब्जी कैसे होते होंगे, गेहूं चावल बाजरे कैसे स्वादिष्ट होते होंगे, कितने पुष्ट होते होंगे, और पशुओं का दूध भी कैसा होता होगा। कल्पना भी नहीं कर सकते। बुद्धिमान मनुष्य का दायित्व है कि पीछे लौटे, पीछे देखे हम कहां थे, कैसे पैदा हुए, क्या कर दिया हमने। आप आज क्या हो गया है इसको बताने की जरूरत नहीं, मेरे बहुत वीडियोज हैं, आप स्वयं बुद्धिमान हैं। सचमुच ये सब हमारे विचारों ने किया। हमारे विचार अच्छे हो जाए, हमारे विचार ईश्वर के अनुकूल हो जाए, वेद के अनुकूल हो जाए, हमारे विचार प्रकृति के अनुकूल हो जाए, प्रकृति को समझ लें, सृष्टि को समझ लें, तो वैसा तो युग लौटना संभव नहीं, परंतु बहुत कुछ संभव हो सकता है। ये जो गंदगी भर दिया हमने भूमि में, पानी में, हवा में, मनस तत्व में, आकाश में, वो हम भरना बंद कर दें तो भरी हुई है वो भी धीरे धीरे अपने आप पवित्र हो जाएगी, प्रकृति अपने आप पवित्र कर देगी। काश हम ऐसा विचार पाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। आज इतना ही। ओम शांति।